नमस्कार, ओनली फैक्ट्स टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत है। ओनली फैक्ट्स टीवी आपको रोजाना देता है दिन भर की सारी खबरों के फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी मात्र कुछ मिनटों में, और इतिहास के पुरानी जानकारियां भी मात्र कुछ मिनटों में। अमेरिका एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, और संकेत अमेरिका का जो होता है बड़ा स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमारी आज़ादी बर्बाद कर देगी और हमारे आने वाली जनरेशन, या यूँ कहें हमारे आने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे और चीन के दया पे निर्भर होंगे। मैं तथ्यात्मक बात कर दूं, तथ्यात्मक विश्लेषण कर रहा हूं थोड़े शब्दों में, क्योंकि चीन ने पूरे संसार के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि सामान को इतना सस्ता कर दिया है, क्योंकि वो वैश्विक बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन करता है, अपने देश की बड़ी कंपनियों को सब्सिडी देता है, ज़मीनें उनको बहुत लगभग फ्री के दामों पे देता है, बिजली की व्यवस्था करके दे देता है, सड़क की वहाँ व्यवस्था कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन लगभग नाम मात्र कर देता है। तो वहाँ के जो उत्पाद हैं वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। फिर दूसरे देशों में सामान भेजना होता है, वहाँ पे उनके बैंक उनकी मदद करते हैं, उधार देने में जो है मदद करते हैं, तो उनका सामान बहुत सस्ता हो जाता है। और एक बार किसी देश में सस्ता सामान आने लगे तो जो उस देश का खुद का जो अपना एक जो सिस्टम होता है जिसमें वो उत्पादन कर रहे होते हैं, वो सब बर्बाद हो जाता है। और एक बार बर्बाद हो गए फिर आप अपने दाम बढ़ा दीजिए। वो हालात कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सरकार है, वो भी नरेंद्र मोदी तरह की राष्ट्रवादी सरकार है, देश पहले। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला लेना है। और उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि भी भारत ने उनकी एप्लीकेशन बंद कर दी है, तो हम भी इस विचार करेंगे। लेकिन जहां भारत ने काम कर दिया वो अभी विचार करेंगे। होता क्या था, पहले अमेरिका जैसे देश काम करते थे और भारत जैसे देश विचार करते थे या नहीं करते थे। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अमेरिका ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। चीन का जो काउंसलेट था उसमें उसको भी बैन कर दिया, क्योंकि वहाँ कुछ आग जलने की घटना हुई तो दस्तावेज कुछ जलाए गए थे। तो दस्तावेज क्यों जलाए गए, किस वजह से जलाए गए, अनुमति लेके जलाने चाहिए थे। तो वहाँ भी अमेरिका ने अब सख्त कदम लिए हैं। एक तरफ से अमेरिका का जहाज भारत के नज़दीक पहुँच चुका है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन का एलिजाबेथ भारत के माफ़ कीजिएगा चाइना के नज़दीक पहुँच चुका है। वहाँ भी चाइना समझिए चाइना के नज़दीक वहाँ पे पहुँचा हुआ है। और रशिया भारत को S-400 दे रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत में आने शुरू हो गए हैं। फ्रांस के राफेल आने शुरू हो गए हैं। पनडुब्बियों के निर्माण ब्रिटेन की मदद से होना शुरू हो गया है। AK-47 जैसी राइफलें अमेरिका की मदद से बननी शुरू हो गई हैं। भारत में कारखाने लगने शुरू हो गए हैं, और जल्द ही हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है उनके भी जहाज़ बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक बुरी खबर इसमें यह है कि अभी इंजन हमारे बाहर के देशों से ही आ रहे हैं, मतलब लगभग असेंबल्ड इन इंडिया ही इसको कहा जाए, क्योंकि मेन चीज़ तो इंजन ही है। तो ये काम आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप ये समझें कि अब इसमें स्पष्ट समझें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। भारत अकेले अपने दम पे चाइना से नहीं लड़ सकता। वियतनाम, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सब की मदद चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। और चीन को एक और झटका भी दे दिया है। जो ऐप्स बंद कर दी थी ना, उसके बाद FDI पर भी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसमें भी सरकार बदलाव कर रही है। और वहाँ एक बदलाव पहले कर दिया है। HDFC बैंक की बात आई थी जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर चीन की, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत डाउन आ गई थी, तो वहाँ भारत की सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिए थे कि चीन ऐसे ही किसी भी भारत की डूबती या कमज़ोर होती कंपनी के शेयर खरीद के अपना वर्चस्व ना स्थापित कर दे। तो घूम फिर के बात आजकल सारी खबरें चाइना पे ही केंद्रित हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा संसार इस पर डिस्कस कर रहा है, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। कुलभूषण यादव जानते होंगे, जिसमें उसको गिरफ्तार कर लिया था पाकिस्तान ने, और ये कह दिया था कि भारत का कोई जासूस है, वो तो अपने व्यापार के लिए कहीं गया हुआ था और वहाँ से किसी को अगवा कर लिया। लेकिन अब जो है उसमें पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो चुनौती दे दी थी भारत के एक बहुत बड़े वकील ने, और मात्र ₹1 के लिए उन्होंने केस लड़ा था। और अब वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उसके जो है वो उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की तो खैर आदत है, आप इनको देख लीजिए। किसी भी आप मुस्लिम देश में चले जाएं, वहाँ की लड़की से शादी करना, वहाँ की नागरिकता लेना लगभग असंभव, नामुमकिन ही है लगभग। लेकिन वहीं भारत में आ जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहाँ की लड़कियों से शादी करो, वहाँ प्रॉपर्टियाँ लो, वहाँ सारे काम करो, सब कुछ करो, लेकिन इनके देश में कुछ ना करो। इनको फिर अच्छा, और हमारे भारत में हो या अन्य देशों में ये अपने ज्ञान की उल्टियाँ बहुत करेंगे।
इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब तुम लोग हमारे मतलब काफिरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए तुम अपने अलग कानून बना के रखते हो और अपनी मजबूरी होती है तो तुम सीधे हो जाते हो। तुम्हारी खुद की, जब वहाँ के राजा या कहने जहाँ वहाँ की जो राजकुमारी है वो 5-5 लड़कों के साथ पकड़ी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम इंसान के पकड़ जाए तो उसको पत्थर से मारने की सज़ा ये देने की बात करते हैं अपने जो हदीसों के हिसाब से। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। और राहुल गांधी जी ने बीजेपी पे तंज कसा है और उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया था, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि चीन देश की सीमाओं में घुस आया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई आगे सोच नहीं रहे। जब मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपनी छवि सुधारने का काम कर रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से जितने हथियार और जितने जखीरे इस सरकार ने खरीदे हैं या खरीद रही है या आने वाले हैं या बन रहे हैं, सैटेलाइट को आसमान में उड़ा के दिखा दिया कि भाई अब पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इससे बड़ा दृष्टिकोण तो पहले आप ही दिखा देते ना फिर। और सबसे अच्छी बात, एक बात कही थी अमित शाह जी ने कि हमारे देश के सैनिकों को एक बहुत अच्छा वक्त मिलना चाहिए अपने घर में अपने परिवार के साथ गुजारने का। इससे देश की सेना का मनोबल बढ़ता है कि आज हमारे को मौका दिया जा रहा है कि पहले हम मान लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पहले मान लो हम 10 दिन में उदाहरण है ये, 10 दिन गुजारते थे, अब हमारे को उससे भी ज़्यादा गुजारने को मिलेगा। फिर 1 रैंक 1 पेंशन वाला भी इस मुद्दा उन्होंने सुलझा लिया। अब उन्होंने कहा कि सेना के महिला अफसरों की स्थायी कमीशन में भी उन्होंने जो 10 विभागों में स्थायी कमीशन में 2 विभागों में मिलता था, अब 10 विभागों में कर दिया। तो ये भी मनोबल बढ़ता है, मतलब एक महिला सशक्तिकरण की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। महिलाओं को अगर सेना में मतलब पहले जहाँ 2 कमीशन में था वो अब 10 में मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर सरकार गलत करेगी तो बिल्कुल खुल के विरोध करेंगे, इसमें क्या बात हुई। लेकिन फिलहाल कोई गलत बात नज़र आए तो करें। और पाकिस्तान और चीन ये दोनों एक ही हैं। पाकिस्तान तो खैर एक नंगड़ देश, भुखनंगा देश हो चुका है और उसके पास अब कुछ नहीं बचा भारत से लड़ने की, तो उसकी औकात ही नहीं है। पहले आतंकवाद के जरिए, वो भी आतंकवाद के जरिए मोदी सरकार आने के बाद वो उसकी कमर टूट चुकी है। अब वो ये जो जैविक युद्ध जैसे कोरोना वायरस के थ्रू, ये सस्ता पड़ता है उनको, नंगड़ देश के पास और क्या किया जाता है। तो अभी ये आने वाले वक्त में और भी नए वायरसेस को जन्म दे सकते हैं और ये पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए जापान, अमेरिका, वियतनाम, पूरा संसार, ये जो रशिया है, इनको आना पड़ेगा, नहीं तो इनको अपनी देश की बड़ी भारी जनसंख्या से हाथ धोना पड़ सकता है और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरे संसार के लिए। तो इस पर तुरंत एक्शन पूरे संसार को मिल के लेना चाहिए। इसमें तो अब इफ एंड बट की कोई पोजीशन नहीं रहती। मैं बहुत थोड़े शब्दों में अनेकों खबरों का विश्लेषण और तथ्यात्मक विश्लेषण कर देता हूं और कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ वक्त की कमी है, मैं पूरा विश्लेषण नहीं कर पा रहा, लेकिन जो कर पाता हूं मैं आपको बता रहा हूं। कल फिर हाजिर हो जाऊंगा तथ्यात्मक विश्लेषण लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।